Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10 class 12. So in previous class we did studying about the nucleophilic substitution reactions. Now today we will discuss about the mechanism of nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic substitution reaction जो है दो मैकेनिज्म में कंप्लीट होते हैं. एक तो होता है SN2 और एक होता है SN1. तो SN2 तो S मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 मतलब बायोमोलिकुलर. ठीक है. So बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reaction. So what is this reaction? So it is a single step reaction. ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है. सेकंड, नो इंटरमीडिएट फॉर्मिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में कोई भी इंटरमीडिएट जो है बीच में नहीं बनता, मतलब डायरेक्ट जो है रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है. वेन अटैक न्यूक्लियोफाइल्स, देखिए न्यूक्लियोफाइल्स से पता है आपको. सो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करते हैं किसके ऊपर, कार्बन और हाइड्रोजन CX बॉन्ड, देन X ग्रुप इज रिमूव. X ग्रुप जो है बाहर हो जाता है ड्यू टू इस वीकर बॉन्ड, क्योंकि इसके कंपेयर में ये बॉन्ड क्या होता है, वीक होते हैं. तो X ग्रुप क्या होगा, रिमूव. देन न्यूक्लियोफाइल एड विद कार्बन एटम्स. उसके बाद न्यूक्लियोफाइल किससे ऐड होता है, कार्बन एटम से. आफ्टर दैट मॉलिक्यूल्स इज इन्वर्टेड. उसके बाद मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इन्वर्टेड हो जाते हैं, मतलब उसका जो इन्वर्जन होता है वो चेंज हो जाता है. दैट कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. क्लियर. चलिए यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं. पहले आप इतना नोट कर लीजिए. क्लियर. तो SN2 रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेज रिएक्शन है, इसी के साथ चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल. मैं यहाँ एग्जांपल से फॉर्म में ले रहा हूँ. इस जगह पर देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. क्लियर. अब यदि आप सपोज न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस जगह से करा है, एक हमने न्यूक्लियोफाइल लिया O, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं NU न्यूक्लियोफाइल एंड दैट इज इन लिविंग ग्रुप. ये कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप. हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा वहां पे, लिविंग ग्रुप. अब जैसे इसका अटैक होता है इस जगह, अब देखिए पहले हम लोग एक प्रीवियस इसमें पढ़े थे कि अटैक का भी कुछ डायरेक्शन है. यदि OH जो है इस साइड से अटैक करेगा, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बिकॉज़ डायरेक्शन क्या है, OH जो है Cl, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव नेगेटिव का डायरेक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता. तो यदि आप OH का अटैक किस साइड से कराते हैं, कार्बन की साइड से करा रहे हैं, ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, 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 क्लोरीन. अब यहाँ हमने अटैक कराया OH. OH ग्रुप के लिए जनरली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, बट हम डायरेक्ट यहाँ पे आपको समझाने के लिए रिएक्शन में. तो ये OH ये हो गया न्यूक्लियोफाइल एंड दैट इज इन लिविंग ग्रुप. सो सबसे पहले जब अटैक होता है ये दो स्टेप में नहीं होता, डायरेक्ट इसका अटैक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और Cl बाहर होता है. तो जब इसका अटैक होता है कार्बन एटम, न्यूक्लियोफाइल्स का अटैक होता है किसके ऊपर, कार्बन एटम से, तब ये बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है. CX बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक, बिकॉज़ कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, 1 2 3 4. अब इधर इसको ऐड कर देंगे तो जो कि पॉसिबल नहीं है. तो इस कंडीशन में Cl रिमूव हो गया, तो ये हो गया Cl माइनस, दैट इज इन लिविंग ग्रुप. क्लियर. अब जब ये अटैक होता है इसका इन्वर्जन हो जाता है. क्लियर. कार्बन का क्या हो जाता है, इन्वर्जन. तो कार्बन जितने भी हाइड्रोजन है सब अपोजिट साइड में आ जाए, और क्या जुड़ गया वो H2. ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजन्स का चेंज होना, जब देखिए आपको जब ज्यादा हवा चलने लगती है तो जो अम्ब्रेला होता है, छतरी, वो क्या हो जाता है, इस तरह से अपने एंगल से अपोजिट हो जाती है. सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है. कार्बन में से कार्बन तो स्टेबल है बट हाइड्रोजन क्या होगा, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए. ये प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन. क्या कहलाता है, इन्वर्जन. इस तरह से कोई डी बन के नहीं बन तो क्या बन गया, प्रोडक्ट जो है ये बन फॉर्मेशन. इसी पे क्लियर. इस तरह प्रोसेस कहलाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. क्लियर. तो यार ऐसा क्लियर. देखिए हाइड्रोजन ग्रुप्स का रिमूव होना, ये हो गया लिविंग ग्रुप. OH ग्रुप का एडिशन होना, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर, किस डायरेक्शन से आप उसका अटैक करा रहे हैं. तो हम देखते हैं पॉइंट्स इसमें देखते हैं. सो दैट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, मतलब बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, ये भी जुड़ गया. तो ये होता है SN2 रिएक्शन. तो आइडेंटिफाई करेंगे नाम क्या है, SN2. तो बायोमोलिकुलर, एक साथ एक ही सब्स्टिट्यूशन में दो
बॉन्ड्स एक रिएक्शन में कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर। सेकेंडली नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, डायरेक्ट ये था रिएक्टेंट और ये क्या बना यहाँ पे प्रोडक्ट में, कोई बीच में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर। इस तरह से लिविंग ग्रुप है हैलोजन, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल ग्रुप है OH। यदि आपको एग्जाम में OH वगैरह ना दिए हो तो ये लिखा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने आपको लिस्ट बताया था रिएजेंट इन देयर न्यूक्लियोफाइल्स की। क्लियर। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे SN1 रिएक्शन। तो SN1 सो इसमें सब्स्टिट्यूशन है, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब यूनिक मॉलिक्यूलर। क्लियर। सो इट इज अ डबल स्टेप रिएक्शन, इससे पहले वाला था सिंगल स्टेप। आप इधर डिफरेंस आए तो भी इसी के बेस पे लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट इज फॉर्म, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इससे पहले वाला था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होता है CH बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो CH बॉन्ड इज अ पोलर ग्रुप से हाइड्रोजन आर नेगेटिव चार्ज, कार्बन आर पॉजिटिव चार्ज, so that nature is polar nature. So when its bond break, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो कार्बन देता है पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन लिविंग ग्रुप सोर्स नेगेटिव चार्ज। क्लियर। इन स्टेप 2 दैट दिस कार्बन के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो कहलाता है कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है तो कहलाता है कार्बोएनायन। केटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर यदि फ्री रेडिकल्स हो दैट कॉल्स कार्बो फ्री रेडिकल्स। तो यानी कि कार्बोकेटायन बनता है इंटरमीडिएट। आफ्टर दैट स्टेप 2 में जो यहाँ कार्बोकेटायन बनता है उससे ऐड होता है क्या न्यूक्लियोफाइल्स और क्या देते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, पहले आप इसमें नोट कर लीजिए। तो हम देखते हैं उसी रिएक्शन को इससे पहले वाले स्टेप 1। तो स्टेप 1 के केस में हम लोगों ने प्रीवियस जो रिएक्शन उसमें लिया था CH3Cl, क्या लिया था CH3Cl। तो स्टेप 1 में जब अटैक होता है, इसका अटैक कराते हैं, सपोज हम करा रहे हैं कोई इसका अटैक करा रहे हैं। ठीक है। तो स्टेप इससे पहले वाले में रिएक्शन क्या था, एक ही स्टेप है, OH अटैक किया Cl रिमूव हुआ। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता। इस कंडीशन में पहले स्टेप में जो होगा ये बॉन्ड जो ब्रेक होता है। तो ये हो गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो पहले लिविंग ग्रुप को बाहर कर दीजिए, ये हो गया Cl माइनस दैट इज अ लिविंग ग्रुप। और क्या बचे यहाँ पे बचे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो दैट कॉल्ड कार्बोकेटायन। इसको बोलते हैं तो कार्बोकेटायन। क्लियर। सो कार्बोकेटायन दैट इज द इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के बीच में बना है इसलिए क्या बोलते हैं इंटर मतलब बीच में होता है, इंटरमीडिएट तो इंटरमीडिएट। अब सेकेंड स्टेप जब रिएक्शन होगा यहाँ पे स्टेप 2 में यहाँ पे लेंगे H क्या होगा कार्बोकेटायन प्लस सेकेंड स्टेप में क्या होगा न्यूक्लियोफाइल जोड़ दीजिए OH माइनस, अगर माइनस है ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे ऐड होंगे, यहाँ बनेगा CHOH। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि क्लोरोमेथेन से क्या बना यहाँ पे मेथेनॉल, क्या बना मेथेनॉल। तो दैट इज द डबल स्टेप रिएक्शन। इससे पहले देख रहे थे सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो इनका जो मैकेनिज्म कंप्लीट होता है इस तरह से SN2 और SN1 के फॉर्म में क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 एंड SN2 रिएक्शन। सो कंपेयर करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सपोज विच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। तो SN2 की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इजी रिएक्शन होता है वो CH3Cl में होता है, क्योंकि जितने कम यहाँ पे कार्बन के नंबर हो उतना ही हिंड्रेंस का मतलब होता है जैसे यहाँ पे अप्रोचिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस कंडीशन में देखिए कितने कार्बन है 1 कार्बन, जैसे यहाँ पे है CH और Cl और इस जगह पर कोई आ गया न्यूक्लियोफाइल है। एक ही कार्बन में तो डायरेक्ट अटैक हो सकता है, मतलब कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई घेरा नहीं है यहाँ पे जिससे ये अप्रोच ना कर सके, इजीली अप्रोच है। बट हम इस केस में बात करें, इस केस में देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी कार्बन,
तो CH3Cl। अब यहाँ पे यदि कोई न्यूक्लियोफाइल्स यदि यहाँ अटैक करते हैं तो अटैक करने के लिए यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोटेक्शन के रूप में अदर 2 कार्बन। तो ये जो 3 कार्बन है ये क्या करते हैं, इसको इस सेंट्रल कार्बन तक पहुंचने नहीं देता, मतलब पहुंचने के लिए टाइम लगता है। इसलिए कंपेयर करें तो मेथिल क्लोराइड में इजीली होता है रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। और जो टर्शियरी कार्बन है, पहले तो आपने समझ लिया प्राइमरी, ये मेथिल क्लोराइड है, प्राइमरी कार्बन मतलब जो मेथिल क्लोरीन ग्रुप है किस कार्बन से जुड़ा, 1 कार्बन से हो गया प्राइमरी। यहाँ देखिए क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा, ये कार्बन कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी। ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, टर्शियरी, बिकॉज़ दैट सराउंडेड बाय 3 कार्बन, 3 अदर कार्बन। तो देखिए स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है CH3Cl का होगा, उसके बाद प्राइमरी का होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर टर्शियरी का, उसके बाद बेंजीन रिंग का होता है। क्लियर। अब तो यहाँ पे देखिए तो रीजन क्या है समझ में, तो रीजन होगा हिंड्रेंस अप्रोच टू न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स में जल्दी से अप्रोच, जितना जल्दी कनेक्ट होगा उतना जल्दी फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ कनेक्ट होने के लिए हिंड्रेंस हो जाता है, हिंड्रेंस मतलब होता है घेरा हुआ, तो ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है। बट इस केस में बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन, वो जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट मतलब सबसे ज्यादा इसमें रिएक्शन फास्ट होता है टर्शियरी में, फिर सेकेंडरी, आफ्टर देन प्राइमरी, आफ्टर देन मेथिल क्लोराइड, आफ्टर देन बेंजीन। क्लियर। सो इसका रीजन बिकॉज़ ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। जब यहाँ पे एक कार्बन एटम से सराउंडेड नंबर कार्बन बढ़ेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसको हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं कि जितने ज्यादा कार्बन सराउंडेड होंगे उसकी ज्यादा उसकी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है। तो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ये वाला पॉजिटिव चार्ज बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी होगी। तो दोनों में रीजन डिफरेंट है, एक में था अप्रोचिंग लेट से होता है, बट इस कंडीशन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्योंकि 2 स्टेप रिएक्शन है, पहले ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स के नेगेटिव चार्ज से अटैक होगा। जैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं CH3 ये बना पॉजिटिव, यहाँ मिला Cl जो है रिमूव हो गया। अब ये ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा अट्रैक्टिव क्या है, पॉजिटिव तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, यदि कोई यहाँ न्यूक्लियोफाइल्स आता है तो ये पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव में क्या लगेगा, इसलिए इसको अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। बट इसके केस में यदि हम देखें तो इसकी अट्रैक्शन पावर कम होगी, तो उसके पास ओनली क्या है, इसके पास 3 अदर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये तीनों भी क्या करते हैं इसके ऊपर अट्रैक्टिव पॉजिटिव फोर्स लगाते हैं इस साइड, तो ये ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। बट इसके केस में ओनली 1 कार्बन, पॉजिटिवनेस उसका कम होता है। इस तरह से दोनों केस में देखें हम डिफरेंस में, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1 रिएक्शन दोनों में डिफरेंस है, इसको आप लोग याद रखिए। अभी कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं आपको इसी के अकॉर्डिंग। सो हियर व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2। पहले तो क्वेश्चन देखिए कौन सा है, SN2 है। SN2 के लिए आपको पता है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, प्राइमरी टू टर्शियरी, प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होता है, आफ्टर देन सेकेंडरी, आफ्टर देन टर्शियरी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी देखते हैं, पहले आपको कार्बन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा टाइप का है। तो इस केस में देखिए ये जो क्लोरीन जुड़ा है इस कार्बन से, अब देखिए कितने कार्बन से जुड़ा है, अब ये जुड़ा है एक कार्बन से, यहाँ पे कार्बन एटम से, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा मतलब कौन सा टाइप का हुआ, प्राइमरी टाइप का, कौन सा हुआ, प्राइमरी। बट यहाँ पे देखिए ये जो क्लोरीन जुड़ा है जिस कार्बन से, वो अगर 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, ये कौन सा टाइप का हुआ, सेकेंडरी हुआ। अब आप देखिए एक तो है प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, SN2 के लिए। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो आपका प्रोडक्ट ए ज्यादा रिएक्टिव होगा। इस केस में देखें ये देखिए ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अदर 2 कार्बन से जुड़े हैं, तो ये हो गया सेकेंडरी टाइप। क्लियर। अब इस कार्बन में देखें तो ये तो ऑलरेडी आपको क्लियर है, सेकेंडरी ये कौन सा है, ये बेंजीन रिंग है। सो बेंजीन रिंग है, इसलिए बेंजीन रिंग का क्या होता है और अदर के कंपेयर में कम होता है, तो इसमें हाई होगा इसका। अब इसके केस में देखिए ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं सब एक कार्बन है, 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ एक क्लोरीन है, अभी क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अदर 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कौन से टाइप का हुआ, सेकेंडरी हो गया। यहाँ पे कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, ये हो गया प्राइमरी। अब इसमें स्टेबिलिटी देखें तो कौन ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर।
इस तरह से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, SN2 के लिए बना रहे हैं या फिर SN1 के लिए। चलिए कुछ होमवर्क देते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए यहाँ पर बुक से आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है रिलेटेड टू SN2। इसको देखिए क्वेश्चंस को। So question number 10.16. Arrange the compound of each set order of reactivity toward SN2 displacement. देखिए लास्ट क्वेश्चन, इस लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद होमवर्क ग्रुप में सेंड कीजिए।